नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, खान सर पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं। हजारों छात्र खान सर के साथ हैं और खदेड़ा खदेड़ी शुरू हो चुका है। जिनको देखिए किस तरीके से खान सर सड़कों पर उतरे हैं, तस्वीरें आपने देखी है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा सवाल लेंगे। खान सर सड़कों पर उतर चुके हैं, खदेड़ा खदेड़ी शुरू हो चुका है। जो अभ्यर्थी हाथों में पोस्टर या बैनर लेकर सड़क पर आ रहे हैं उसे पुलिस खदेड़ रही है। देखिए, निश्चित रूप से खान सर लगातार बीते दिन से बोल रहे हैं कि हम जो है सो बीपीएससी री एग्जाम किसी भी हाल में करेंगे, कराएंगे। इसके लिए हमको चाहे किसी स्तर की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो वो अब आज वो सड़क पर निकल पड़े हैं। आप देखिए कि मुसल्लमपुर हाट से वह पैदल छात्रों के साथ, जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ, वह धीरे धीरे पटना में निकलते हुए, आयकर चौराहा होते हुए, वो बीचन पटेल पथ होते हुए बढ़ते चले आ रहे हैं। और पुलिस की तैनाती देख लीजिए पूरे इन मार्गों पर। जो गर्दनी भाग, जो धरना स्थल है, चिन्हित धरना स्थल, वहां वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे मार्ग में पुलिस एकदम जो है सो हर तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, सब थाना पुलिस एकदम लगी हुई है। और देखिए, आर ब्लॉक चौराहा के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहां पर पुलिस ने खदेड़ा खदेड़ी कर दी है। बिल्कुल, वहां पर जो अभ्यर्थी थे पोस्टर बैनर के साथ, उनको पुलिस ने खदेड़ दिया और खदेड़ करके एकदम लाइन के उस तरफ, जो रेलवे ट्रैक है उसके उस तरफ कर दिया है। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और खान सर धीरे धीरे अपना बढ़ते शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ रहे हैं। कोई नारेबाजी नहीं, कोई नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं। खान सर ने कहा स्पष्ट है अपने, जब पैदल मार्च करते हुए धरना स्थल गांधी मैदान की ओर, गर्दनी बाग की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम कोई बालू का ठेका नहीं मांग रहे हैं, हम किसी का पैरवी पैगाम नहीं कर रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि फिर से बीपीएससी 17वीं पीटी की जो परीक्षा हुई है, वह जो 13 दिसंबर को, वो जो है सो उसको रद्द कर दिया जाए। यही वो कह रहे हैं। 17वीं पीटी की परीक्षा जो हुई थी बीपीएससी की, बिहार लोक सेवा आयोग ने लिया था, वह उसको रद्द करने की। खान सर दो जिला का जिक्र लगातार कर रहे हैं। एक नवादा और दूसरा गया। सर, नवादा और गया में क्या हुआ था? लगातार खान सर जिक्र देखिए, खान सर कह रहे हैं हम इसी तरह कोई बात नहीं कर रहे हैं। भले जो री एग्जाम एक सेंटर पर हुआ था, आपको मालूम है कि 4 जनवरी को जो है सो री एग्जाम हुआ था। 4 जनवरी को एग्जाम हुआ था, तो 13 दिसंबर को जब पहली बार हुआ, उसके बाद 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ। तो ये कहा जा रहा है बीपीएससी की ओर से या प्रशासन की ओर से कि इस सेंटर पर जो है सो हम देखें कि पटना की जो बापू परीक्षा केंद्र था, वहां के सेंटर पर कुछ जो सो वीडियो फुटेज आया, उसमें गड़बड़ी झाला। तो नहीं, ये खान सर कह रहे हैं कि नहीं, 2 जगह से, गया और नवादा, जो ट्रेजरी है, कोषागार है सरकार, वहीं से क्वेश्चन पेपर निकल गया। अच्छा, ये इनके पास में पुख्ता प्रमाण है और वो कह रहे हैं कि हम प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। हम इसी तरह से कोई इधर उधर हल्ला नहीं कर रहे और छवि किसी की बदनाम नहीं कर रहे हैं। हमारे पास पुख्ता प्रमाण है, उसी को लेकर के हम जो है सो यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि फिर से री एग्जाम हो। वह देखिए, वह प्रमाण देने के लिए खान सर तैयार हैं। और खान सर जब एक बार देखिए, खान सर कोई परिचय के मोहताज नहीं है कि परिचय अपना बढ़ाने के लिए वह जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए, खान सर को पूरा देश जानता है, हर एक बच्चा जानता है कि खान सर किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या उनकी यूएसपी है और क्या बच्चा लोग करता है, भविष्य निर्माण करता है। वह गुरु है, पिता तुल्य है। तो इस बात को देखिए, आप उनके साथ में देखिएगा, खान सर के साथ में जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वह भी मरने के लिए तैयार हैं, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। तो यह जो गया और नवादा से ट्रेजरी की बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर जो परीक्षा हुई थी उसका लीक हुआ था, उनके पास में प्रमाण है और बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से खान सर से बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से उन्होंने तैयारी की है, पुलिस प्रशासन के जो डंडा बल के जो जवान हैं उनकी चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है, वाटर कैनन मंगवाया गया है और खान सर हजारों छात्रों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सर पहले वाली तस्वीरें फिर दोहराएगी राजधानी पटना की सड़कों पर, जिस तरीके से रण क्षेत्र में तस्वीरें जो है वो बदलती हुई कई बार दिखाई दे चुकी है? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि खान सर इस बार जो निकले, तो अब जो है सो वह स्थिति बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। हो सकता है कि शाम तक ये कहीं ना कहीं आपको पुलिस, जिस तरीके से पुलिस की तैनाती राजधानी पटना में कर दी गई है, हर मार्ग पर, आने और जाने वाले मार्ग पर, तो खान सर के लिए निश्चित रूप से, या उनके साथ जो अभ्यर्थी चल रहे हैं उनके लिए भी परेशानी होगी। और हो सकता है कि जो पहले हम लोग देखा थे दिसंबर में, जिस तरीके से पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से अभ्यर्थी जब निकले थे, उनके साथ में जो प्रशासन का जो रवैया रहा लाठी डंडे का, वह कहीं फिर से न हो। हालांकि देखिए, चुनावी वर्ष है, इस लिहाज से हमको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको
ये प्रशासन भी थोड़ा सतर्क है कि अच्छा। हमको छात्रों को नहीं उकसाना है छात्रों को। अब लेकिन छात्र भी देखिए शांतिपूर्वक आ रहे हैं, छात्र की ओर से भी कोई प्रवोक नहीं किया जा रहा है, कहीं कुछ किया नहीं जा रहा, शांतिपूर्वक अपने डिमांड की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, हाईकोर्ट पर भी ये सबकी नजर है। हाईकोर्ट पर भी देखिए वरिष्ठ अधिवक्ता वाई.बी. गिरी, आज उनका भी जो है सो वहां से भी कुछ फैसला होगा, क्योंकि देखिए वाई.बी. गिरी भी कह चुके हैं कि यहाँ पर पहले से पीआईएल दाखिल हुआ है, और पीआईएल दाखिल हुआ है तो हाईकोर्ट ने कहा था बीते दिन जब वाई.बी. गिरी से, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कि अब पीआईएल है और आपका वाई.बी. गिरी अलग से अभ्यर्थियों की तरफ से दायर किए थे। तो यह देखने वाली बात होगी कि आज हाईकोर्ट में क्या सुनवाई इस पर होती है। यह एक बड़ा मसला है। आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर भी यह मामला गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पर भी यहाँ के चेयरमैन जो यूपीएससी के, उन पर मामला लंबित है, उस पर भी फैसला आना है। तो यह पूरी तरह से बीपीएससी को लेकर के जो चल रहा है, एकदम झोल झाल इस कदर से मचा हुआ है कि अभ्यर्थी भी कंफ्यूज है, क्या करें क्या नहीं करें। कई अभ्यर्थियों से हम लोगों की बात हुई, वह भी ऊहापोह की स्थिति में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग एकदम पूरी तरह से अडिग है कि हम अब फिर से री एग्जाम नहीं लेने जा रहे हैं। सर, एक सवाल जो लगातार हर कोई कहता नजर आ रहा है, आज खान सर ने भी उस सवाल का जिक्र किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बातें नहीं पहुंच पा रही है। सर, कई बार राजधानी पटना की सड़कों को हम लोगों ने रण क्षेत्र में तब्दील होते देखा है, गर्दनी बाग में बड़े बड़े धुरंधर राजनेताओं का जुटान देखा है। ऐसे में नीतीश कुमार तक बात अब तक नहीं पहुंची, क्या ये पच पा रहा है? नहीं, देखिए खान सर जो बात कर रहे हैं कि उनके कहने का मतलब है कि इसी छात्र आंदोलन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं, लालू प्रसाद यादव निकले हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कानों तक यह बात जाती, जिस कदर से हाय तौबा मचा हुआ है बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में, छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के साथ में, तो वह निश्चित रूप से इसका सॉर्ट आउट होता, इसका सोल्यूशन समाधान किया जाता। क्योंकि देखिए यह अच्छी बात तो नहीं है कि अपने ही छात्रों पर आप ही की पुलिस डंडा बरसा रही है, मार रही है। वह कोई भी अभ्यर्थी है, वह आपके हमारे सभी के परिवार के बच्चे हैं। तो इनकी बात को सॉर्ट आउट, समाधान, इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। कि अब खान सर नाराज, खान सर कौन है भाई? खान सर कोई विदेशी पर्यटक तो है नहीं, बिहार के ही हैं, और वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बेहतर क्वालिटी एजुकेशन की आप बात करते हैं तो वो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। तो इसके लिए अब वह देख रहे हैं कि अब उनके बच्चे इस तरीके से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, तो अंतोगत्वा कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला, तो खान सर रोड पर निकले हैं। इसमें कहाँ दिक्कत है? नहीं, लेटर तो इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा, राज्यपाल से मुलाकात की। देखिए तेजस्वी यादव, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव लेटर लिखे, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो इससे कहिएगा तो राहुल गांधी भी अभ्यर्थियों के साथ धरना स्थल पर जाके जब आए थे पटना तो मिले थे। वह देखिए अलग बात है, लेकिन सरकार को ही इस पर डिसाइड मैंने करना है, निर्णय लेना है। बिहार लोक सेवा आयोग को करना है, या नीतीश सरकार अपने से आगे बढ़ करके कोई हाथ बढ़ाए और काम हो, तभी कुछ आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और नहीं तो यह जो दिखाई पड़ रहा है, यह कुछ अलग समा बनता धीरे धीरे दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि चुनावी वर्ष है, ऐसे में कहीं नहीं सरकार को इसकी खामियाजा भुगतना पड़े। लग रहा है सरकार कदम पीछे करेगी, री एग्जाम होगा। देखिए सरकार को पीछे कदम और आगे कदम करने की बात नहीं है। आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के बच्चे हैं, सरकार को इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करनी चाहिए, और जो जायज मांग है, जो सही चीज है, उसको कम से कम बच्चों को बताना चाहिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, पुलिस प्रशासन की तैनाती, डंडा बल को तैनात कर दिया गया है, वाटर कैनन मंगवा लिए गए हैं। वहीं खान सर लगातार बढ़ रहे हैं आगे गर्दनीबाग धरना स्थल की ओर। अब देखना यह होगा कि क्या बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा री एग्जाम होगी। देखिए, मामला तो कोर्ट में है, फैसले भी आने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।